सभी पार्ट्स को बता देगा, सभी भागों को बता देगा। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आके भूमिका की थी और परमात्मा स्वयं भी कहते हैं हम साहेब हम संत हैं, हम ही अलकला हैं कुतुब गोस और पीर, पीर माने गुरु, और गरीबदास खालिक तनी हमरा नाम कबीर। तो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, ज्योत निरंजन कहो ते सरपुरुष कहो ये ब्रह्म काल है, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। लेकिन मूल जड़ उस संसार रूपी वृक्ष की वो कौन है, वो ये दास भेजा बताने के लिए कि वो कबीर साहिब हैं, वो दुल्हा धानक हैं और यही सारी सृष्टि के रचनहार हैं। और उससे पहले परमात्मा ने अपना परिचय उन महापुरुषों को दे ही दिया था जिन्होंने अपने शपथ पत्थर अपनी अमृतवाणी में एफिडेविट दे ही रखे थे। एक तो वो अमृतवाणी के एफिडेविट हमारे पास थे, परमात्मा की वाणी हमारे पास थी, लेकिन जो वेद गीता और पुराणों पर आधारित यानी हिंदुस्तान के 90% 80% हिंदू इन्हीं पुराणों और गीता और वेदों को सत्य मानते थे। इसके अतिरिक्त ना वो कबीर जी को मानते थे, ना वो नानक जी को मानते थे, तो वो भी भगवान के बच्चे थे। उनको साथ लेने के लिए यह अर्जी दास की परमात्मा ने स्वीकार की। तो उसमें लिखा हुआ है कि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को जो सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा वो वेदवित है, वो तत्वदर्शी संत है। फिर 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट के यानी अच्छी तरह समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। और उधर वो कह रहा है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होंगे। तो यहाँ एकदम सिर चकरा गया दास का, और जैसे कोई अनमोल खजाना पा गया हो कि अब बनेगी बात। यदि आप श्री कृष्ण मान रहे हो गीता का ज्ञान देने वाला, ये तो कह रहा कोई और परमात्मा है, और ये नकली संत आचार्य शंकराचार्य मंडलेश्वर ब्राह्मण ये कहा करते, जब 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा जाता है कि किसकी शरण में जाने को कह रहा है, वो तो अपनी शरण में आने को कह रहा, अपनी शरण में। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में एक वरद शब्द है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पाप्यो भवमोक्षामि मा शुच। इन्होंने इसका अर्थानर्थ कर दिया। व्रज माने जाना होता है, इंग्लिश वर्ड है गो, गो मीन जाना, और जहाँ गो वर्ड लिखा हो किसी सेंटेंस में उसका अर्थ कम लिख दिया, आना लिख दिया, तो कैसा विद्वान होगा वो, महामूर्ख कहा जाता है। तो आज तक ये इसी अपनी ओछी सोच पर अड़े हुए हैं कि वर्ज माने आना होता है, शब्द कोश में जाना। और एक एस्कॉन वालों ने जो ये रामकृष्ण परमहंस की एक शाखा है एस्कॉन वालों ने, उन्होंने अनुवाद 18वें अध्याय के 66वें श्लोक के पहले शब्दार्थ लिखे, शब्दों के अर्थ में वर्ज माने जाओ, और फिर नीचे जो अनुवाद लिखा उसमें लिख दिया आओ। ये चौड़े में झूठ बोल रहे। अनुत्तम, अनुत्तम माने अश्रेष्ठ बैड, और उत्तम श्रेष्ठ गुड। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा अच्छी आत्मा नेक हैं, लेकिन ये मेरे वाली घटिया साधना में ही लीन रहे, व्यस्त है मेरी गति में। मेरे यानी मेरी साधना से, मेरी भक्ति से, ओम नाम से प्राप्त होने वाली जो गति है, जो मोक्ष है, वो ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में प्रमाण है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में। तो इससे सिद्ध हो गया कि पहले तो हम यही मानकर चलते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान बोला। गीता जी श्री कृष्ण जी और विष्णु जी को मानते हो, विष्णु जी को सबसे सुप्रीम पावर मानते हो, और ये खुद स्वयं क्या कह रहा है। तो इस बात से फिर एकदम स्ट्राइक हुआ दिमाग के अंदर, भाई सचमुच यह तो बात कहीं और है।
तो उसके लिए फिर परमात्मा ने दया करी कि नहीं, श्री कृष्ण भी नहीं बोल रहा, श्री कृष्ण के अंदर ये काल बोल रहा है। क्योंकि श्री कृष्ण ब्रह्म नहीं था, श्री कृष्ण का नाम ओम नहीं था। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसने स्पष्ट कर दिया कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और जो अंतिम सांस तक इसकी भक्ति करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, ओम से मिलने वाली जो परम गति है यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति उसको हो जाएगी। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। फिर महाभारत के अंदर एक प्रकरण पढ़ा दास ने, जब महाभारत हो चुका था, युधिष्ठिर गद्दी पर विराजमान हो चुका था, श्री कृष्ण कह रहा था कि मैं अपने द्वारका जाऊंगा और आप अपना राज्य करो। तब अर्जुन ने कहा था कि भगवान कुछ इंस्ट्रक्शन देकर जाओ हमें, आप हमारे गुरु हैं, हमें कुछ सत्संग सुना कर जाना ताकि हम आपके वचनों के आधार से अपने जीवन को आगे सफल करें और राज्य करें। तो उस दिन श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि भगवान आप वही ज्ञान सुनाना जो आपने युद्ध के समय सुनाया था, यानी गीता वाला ज्ञान। और श्री कृष्ण जी कहता मुझे पता नहीं मैंने क्या सुनाया था, अब मैं पूरा याद नहीं मुझे, उस समय मैंने योग युक्त होकर ये ज्ञान सुनाया था। और फिर अर्जुन को धमका रहे हैं, खुरका रहे हैं, तो बुद्धि भ्रष्ट है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, तू नालायक आदमी है, तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। और फिर खुद कहता मुझे तो याद नहीं। मुझे बड़ी हंसी आई इस प्रसंग को जानकर, हाय हाय ये दास सत्संग कर रहा है और साल 6 महीने में आप मुझसे पूछते हो कि जी आपने इस प्रकरण पर उस दिन ज्ञान सुनाया था, फिर सुनाइयो। और मैं ये कहूँ भी मुझे तो ज्ञान नहीं, और मूर्खों तुमने याद क्यों नहीं रखा। तो इसका सिद्ध है कि मैंने नहीं बोला, मेरे अंदर कोई प्रेत बोल रहा था। तो इस श्री कृष्ण के अंदर ये काल प्रेत वत बोल कर ये ज्ञान सुनाया गया। और जहाँ इसमें कुछ अटपट भी की है, वो अपना युद्ध कराने के लिए अटकल लगा कर वो नाश भी करा गया, और ज्ञान वेदों वाला ज्यों का त्यों बताया गया। इसने अटपट कहाँ की है, जैसे दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कहता कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और यदि तू जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और तुरंत कहता है कि पहले कहता है कि किसी भी लाभ हानि की चिंता ना करके तू युद्ध कर, लाभ हानि की चिंता ना करके तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा, इस प्रकार युद्ध करेगा तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। और तुरंत लाभ हानि याद दिला रहा है कि यदि स्वर्ग में मृत्यु को प्राप्त हुआ तो स्वर्ग में जाएगा, और यदि जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और पहले कह रहा है तू लाभ हानि को भूल कर निस्वार्थ भाव से लड़। तो ये जो अटकलबाजी थी इसकी, ये इसने युद्ध कराने के लिए बकवास की है, वो अलग स्पष्ट दिखाई देंगी। और जो वेद का ज्ञान है वो भी इसके अंदर परिपूर्ण है, बहुत है। तो कहने का भाव ये है दास का कि ये सब ज्ञान सुना देखा, और उसके बाद फिर वेदों को लाया। वेद अनुवादित थे, अधिकतर वर्तमान के अंदर एक श्री राम शर्मा हुए हैं, उसने तो कतिये बैठा रखा, उसने सारा अड़ंगा के रखा। और दूसरा एक महर्षि दयानंद आर्य समाज का प्रवर्तक, इन्हीं के अनुवादित वेद उपलब्ध थे। तो इस दयानंद ने उससे भी ज़्यादा नाश कर रखा अनुवाद का। इसमें कुछ मालिक की दया हुई है, जो दयानंद की मृत्यु के उपरांत इनके आचार्यों ने, किसी कोई ब्राह्मण था और उसने अनुवाद किए हैं, वो कुछ ठीक ठाक छोड़ दिए ना, तो सारा का उल्टा अर्थ कर रखा है इन्होंने, कति बैठा कर। क्योंकि ये सभी आज तक परमात्मा को निराकार मानते रहे, और वेदों में प्रमाणित है कि वो परमात्मा मनुष्य दृश्य है, शरीर है, ऊपर बैठा, उसका नाम कबीर देव है, वहाँ से चल कर आता है। और ये उसी दृष्टिकोण से इन्होंने अनर्थ कर डाला, जैसे गीता के अनुवादकों ने
श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मानकर, उसी को सब सर्वेस्वा मानकर, अजन्मा मानकर, और गीता जी के अनुवादों का बट्ठा बैठाने की चेष्टा की। वर्ज माने जाना, उसका आना किया। अनुत्तम माने घटिया होता, उसका सर्वश्रेष्ठ किया। तो इसी प्रकार इन वेद के अनुवादकर्ताओं ने नाश कर रखा था। फिर दास को अधिक प्रयत्न करना पड़ा, शब्दकोश लाया, और तत्व ज्ञान दास के पास था। मूल पाठ वेद और गीता का हमारे पास था। तो वेदों के सबसे पहले दास ने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का मंत्र नंबर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 पढ़ा। क्योंकि दास को मालूम था कि कोई भी ग्रंथ है लास्ट में निष्कर्ष देता है। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का लास्ट के 17 मंत्र हैं, और 17 के अंदर बिल्कुल निर्णायक ज्ञान है। क्योंकि जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में निर्णायक ज्ञान है लास्ट के मंत्रों में। तो उसमें उसको देखा। फिर 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में जब देखा कि कबीर उसी गसी कबीर अंगारी असी बम्भारी असी रथ धामा स्वर ज्योति रथ धामासी, वो तेरे की सबसे लिख रखा है जो परम शांतिदायक है। उसी गसी जो परम शांति देने वाला है, वो कबीर असी कबीर अंगारी असी, वो पाप नाशक, वो कबीर परमात्मा है जो पापों का शत्रु है। बम्भारी असी बंदी छोड़ है, पापों का शत्रु है, पाप नाश करने वाला, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। ऋतधामासी वो सतलोक में रहता है, सतलोक का मालिक है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8-9 में स्पष्ट कर रखा है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, कुंवारी गायों के दूध से उसकी परवरिश होती है। तो ये लीलाएं सारी परमात्मा कबीर जी ने कर रखी थी, दास ने वो पढ़ रखी थी। जब इसमें देखा रे हे भगवान जो बोली बाणी साची कि वेद मेरा भेद है मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। वेदों का जो ज्ञान दास ने आपके रूबरू किया है, इसलिए किया है कि आप समझ सकें कि कबीर इज गॉड। और हु कबीर, वो उन महापुरुषों ने जिन्होंने आंखों देखा उन्होंने प्रमाणित कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। तो इन सभी सदग्रंथों से और उन परमात्मा के से परिचित और परमात्मा प्राप्त महापुरुषों के प्रैक्टिकल से ये वेद गीता कुरान पुराण ये हमारी थ्योरी है। और महापुरुषों ने जो परमात्मा पाया उन्होंने उस प्रैक्टिकल किया। थ्योरी के आधार से प्रैक्टिकल होता है। तो उन महापुरुषों ने इस थ्योरी में कौन से फार्मूले अपनाए, वो वेद और गीता में, और सूक्ष्म वेद जो परमात्मा ने स्वयं उनको मंत्र दिए उनमें प्रमाणित है। तो आज हमने जो प्रैक्टिकल करना है परमात्मा पाने वाला, हमने इस थ्योरी से वही सेलेक्ट करने पड़ेंगे, वही फार्मूले लगाने पड़ेंगे जिससे हमारा यो प्रैक्टिकल पूरा हो। अब कौन कौन से मंत्र हैं? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट कर दिया है। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, ये कह रहा है कि मेरा तो केवल एक ओम मंत्र है पूरी गीता जी में, और कोई मंत्र नहीं जाप करने का। ये राधे श्याम हरि 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 हर, ये राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये कहाँ से लाए? ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः अड्डबड, ये कहाँ से लाए मंत्र? ये इसको कहते हैं शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण, मनमानी पूजाएं साधनाएं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट कर दिया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो कोई उनकी गति होती है, न उनको सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यानी यूजलेस, व्यर्थ। 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी के लोकविद वेद और दंत कथा पर विश्वास करके अपना जीवन नष्ट ना करना।